नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में कहते थे कि राहुल गांधी शहजादे हैं। यह उनका पहला वाक्य होता था राहुल गांधी जी पर जब हमला करते थे तो, कि राहुल गांधी तो राजकुमार हैं, शहजादे हैं। आज मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, जिसे आप शहजादा कहते थे, वो शख्स 3,500 किलोमीटर हिंदुस्तान की सड़कों की धूल फांकता हुआ, लोगों को सीने से लगाता हुआ, गले से लगाता हुआ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक गया। 1 साल 2 दिन यानी कि 367 दिन पहले हम लोग इस वक्त तमिलनाडु में मौजूद थे। यात्रा शुरू हुई थी। यकीनन उमैर भाई ने जो बात कही या अखिलेश जी ने जो बात कही कि हमें अंदाजा ही नहीं होता था कि हम 3,500 किलोमीटर 4,000 किलोमीटर यात्रा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर हम उस चेहरे की तरफ देखते थे जिसका नाम राहुल गांधी, और हमें लगता था कि अगर ये चलेंगे तो जैसे रेलगाड़ी का इंजन चलता है तो डब्बे अपने आप साथ पीछे जुड़ करके चलते चले जाते हैं, वैसे ही इनके पीछे हुजूम चला जाएगा। क्योंकि एक अलग सा आकर्षण, एक अलग सा जादू, एक अलग सी बात है उस शख्सियत में। हम सब चलते रहे और ऐसे ऐसे मंजर मैंने अपनी आंखों से देखे हैं उस यात्रा के दौरान कि उसे बताने पे आए तो कभी कभी महसूस होता है कि हमने तो उन 4.5 महीनों में 4 महीनों में एक इतिहास को बनते हुए देखा। कई कई जगहें तो ऐसी थी, तारिक अनवर साहब गवाह हैं, जब मलप्पुरम यात्रा पहुंची उस तरफ से निकल रही थी, ऐसा लगता था कि एक वक्त में 50-50 हजार आदमी, 1-1 लाख आदमी राहुल गांधी को देखने के लिए, राहुल गांधी से मिलने के लिए, राहुल गांधी को छूने के लिए, उनके साथ तस्वीरें लेने के लिए टूट पड़ता था, संभालना मुश्किल हो जाता था। जब यात्रा तमिलनाडु से चली तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि यात्रा तमिलनाडु तक अच्छी रहेगी क्योंकि वहां पे डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है, आगे बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यात्रा तमिलनाडु पार करके जब केरल में आई तो एक अलग तरह का कल्चर, एक अलग तरह का खान पान, एक अलग तरह के लोग, अलग तरह की भाषा। लेकिन आप यकीन करें कि जो जोश, जो जज्बा, जो भीड़ तमिलनाडु में थी, जब केरल पहुंचे हैं तो वो कई गुना बढ़ चुकी थी और जोश कई गुना बढ़ चुका था। हम उसके बाद आगे बढ़े और हम कर्नाटक आए तो कर्नाटक में एक मंजर मैं आपको बताता हूं। हम उस वक्त बेल्लारी और मंड्या के आसपास कहीं एक जगह है, वहां पर थे। अखिलेश जी, मैं आगे आगे चल रहा था, राहुल जी से थोड़ा सा आगे, तो मैंने देखा कि एक बुजुर्ग 80-82 साल की एक बुजुर्ग महिला जो है, वो हाथ में जो खीरा होता है ना, हम लोग खीरा ककड़ी जो खाते हैं, वो खीरा लेकर के खड़ी थी। तो मीडिया के बहुत सारे साथी जो है वो जब इस तरह के किसी दृश्य को देखते थे तो उनसे बात करने की कोशिश करते थे। तो वहां के जो लोकल मीडिया के लोग थे उन्होंने पूछा कि आप इस यात्रा में खीरा लेकर के क्या करने आई हैं? तो उस महिला के जवाब पे मेरी आंखें नम हो गईं। उस महिला ने कहा कि मेरे पास 1 धूर 1 इंच भी खेत नहीं था, लेकिन राहुल गांधी की दादी ने यानी कि इंदिरा गांधी ने जब भूमि सुधार कानून लागू किया तो मुझे थोड़ी सी जमीन मिली थी, ये खीरा उसी खेत का है, मैं तोहफा देने के लिए लाई हूं राहुल गांधी को। हमने ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं, मैं गवा रहा हूं। यात्रा जब कर्नाटक से आगे बढ़ी, आंध्र प्रदेश आई, हर राज्य में ऐसा लगता था कि कुछ बदलता जा रहा है। और इस बीच हुआ क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी जी की टी शर्ट के रेट पता करने शुरू किए। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी की टी शर्ट पोस्ट की गई और उस पर टिप्पणी की गई, उसका मजाक उड़ाया गया। भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पर उतर आई कि जब राहुल गांधी जी की दाढ़ी थोड़ी चलते चलते बढ़ गई तो उनकी दाढ़ी की तुलना सद्दाम हुसैन से भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री ने की। कोई दाढ़ी का बाल गिन रहा था, कोई टी शर्ट का रेट पता रहा था। इतनी बौखला गई थी भारतीय जनता पार्टी उस यात्रा से। उस यात्रा के मकसद को समझना पड़ेगा आपको।
आखिर क्यों चला एक शख्स, एक नेता अपना घर छोड़ के 3,500 किलोमीटर? मैं तो अक्सर देश में जाके लोगों से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में कहते थे कि राहुल गांधी शहजादे हैं। यह उनका पहला वाक्य होता था राहुल गांधी जी पर जब हमला करते थे तो, कि राहुल गांधी तो राजकुमार हैं, शहजादे हैं। आज मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, जिसे आप शहजादा कहते थे, वो शख्स 3,500 किलोमीटर हिंदुस्तान की सड़कों की धूल फांकता हुआ, लोगों को सीने से लगाता हुआ, गले से लगाता हुआ कन्याकुमारी से कश्मीर तक गया। शहजादे ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे तो हिंदुस्तान के वो आम नागरिक होते हैं। और आप जो खुद को फकीर कहते हैं, एक तरफ एक शहजादा है जिसे आप शहजादे का लक़ब देते हैं, वह हिंदुस्तान की सड़कों की खाक छानता रहा और पहन क्या रखा था उसने? सिर्फ एक टी शर्ट सफेद कलर की, एक ट्राउजर, एक जूता। टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री, ये भारत जोड़ो यात्री जो बैठे हुए हैं सब गवाह हैं कि जब टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री पहुंच गया था, उस समय पूरे देश में चर्चा का विषय था कि राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती। तब राहुल गांधी जी ने कहा था कि अगर इस देश के किसान को ठंड नहीं लगती तो फिर मुझे भी नहीं लगती। वो उस दर्द को महसूस करना चाहते थे। एक तरफ वो व्यक्ति है जो पूरे हिंदुस्तान की खाक छानता है, और एक तरफ वो फकीर है जो खुद को फकीर कहता है और 10 लाख का सूट पहनता है और 8,500 करोड़ के जहाज में दुनिया का चक्कर लगाता है। अब आपको फैसला करना है कि आपका कौन है, आपका अपना कौन है। राहुल गांधी जी ने एक नारा दिया कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। इस नारे का मकसद समझिए। एक बड़े शायर ने कहा कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। गया वालों, बिहार वालों, मैं बिहार की धरती को सलाम करता हूं और मैं बोध गया में खड़ा हूं। ये ज्ञान की धरती है, ये त्याग की धरती है। मैं इस धरती पर खड़ा होकर के पूरे बिहार का आह्वान करता हूं कि इन दिनों जो बिहार की राजनीति से जो पहल शुरू हुई है, और उस पहल में अखिलेश जी का, तारिक साहब का जो किरदार है, मैं उसके लिए कांग्रेस की इस लीडरशिप को सलाम भी करता हूं कि आने वाले दिनों में 2024 में अगर इंडिया अलायंस दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट बिहार को जाएगा, उस शुरुआत के लिए जाएगा, क्योंकि बिहार ने पहल की है। बिहार ने पहल करके यह बताया कि जब कई करोड़ में महाराष्ट्र में हुकूमत खरीदी जा रही थी, लोकतंत्र को लूटा जा रहा था, ऐसे में बिहार धारा के विपरीत चला